एग्ज़ाम समाप्त हुआ है तो मन में उत्सुकता रहती ही है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा या रिजल्ट का क्या पोजीशन रहेगा। जब से ये टीचर की वैकेंसी आई पहले तो लगातार विवादों से घिरा हुआ रहा, बहुत तरह की परेशानियाँ आई। बीएड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बीएड से रिलेटेड डिसीजन दिया गया उसको लेकर के, तो खैर जो भी हो अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट तो सुना ही दी है, अब बिहार सरकार आगे चल करके क्या करती है। सर जो लगातार दावे करते रहे और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने रखी कि किस तरह से क्वेश्चंस हम पूछेंगे, तो हमको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा और वो अपनी बातों पर पूरी तरीके से हमको लगता है कायम नहीं रहे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी का टफ रहा। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। शिक्षक नियुक्ति को लेकर 26 तारीख को परीक्षा खत्म हो गया। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार कट ऑफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यह जानने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से कितना हम मार्क्स लाएंगे जिसके बाद हम शिक्षक बन पाएंगे। इसको लेकर हम विश्लेषण करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर है। नवीन सर से जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवीन सर, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 26 तारीख को खत्म हो गया। ऐसे में अभ्यर्थी कट ऑफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि एग्ज़ाम समाप्त हुआ है तो मन में उत्सुकता रहती ही है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा या रिजल्ट का क्या पोजीशन रहेगा। इतने दिन जो उन्होंने मेहनत किया है, सबसे पहले तो ये हम बता देना चाहते हैं कि जैसे प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का, और लगभग बहुत सारे वीडियोज़ भी लगातार इससे रिलेटेड बने और हमको लगता है कि स्टूडेंट को अब मन में संदेह नहीं रह गया होगा। जिस तरीके से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और अलग अलग टीचर भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाए, तो फिर भी जब ये बात को रख रहे हैं, हमको लगता है कि थोड़ा सा लेट हुआ है। इसका कई सारे वीडियोज़ बने हैं, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि जैसे प्राइमरी सेक्शन से अगर हम बात शुरू करते हैं तो जब से प्राइमरी सेक्शन जब से ये टीचर की वैकेंसी आई पहले तो लगातार विवादों से घिरा हुआ रहा, बहुत तरह की परेशानियाँ आई और छात्र लगातार मानसिक रूप से परेशान रहे क्योंकि कई सारे अमेंडमेंट इसमें हुए और उसके बाद डोमिसाइल का मुद्दा आया, फिर उसके बाद बीएड का इशू आया। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट परेशान हुए बीएड वाले। बीएड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बीएड से रिलेटेड डिसीजन दिया गया उसको लेकर के, तो खैर जो भी हो अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट तो सुना ही दी है, अब बिहार सरकार आगे चल करके क्या करती है, क्योंकि उनके रिक्वेस्ट पर ही मैक्सिमम स्टूडेंट सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में शामिल हुए। अब सवाल ये है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में, खास करके प्राइमरी सेक्शन में, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोगों के हित में रिजल्ट रहेगा कि नहीं। बीएड अभ्यर्थी की बात हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जितने स्टूडेंट फॉर्म भरे थे और जितने स्टूडेंट एग्ज़ाम में शामिल हुए तो 2.25 लाख करीब स्टूडेंट कम एग्ज़ाम में शामिल हुए। और ये 2.25 लाख वैसे अभ्यर्थी थे जो बीएड किए हुए थे और उनको एकदम लग गया, दिमाग में सेट हो गया कि हमारा एग्ज़ाम दे भी देते हैं, रिजल्ट भी होने की संभावना रहती है, तो हमारे साथ बेहतर नहीं हो पाएगा, कुछ भी एग्ज़ाम देना बेकार है। तो 2.25 लाख अभ्यर्थी उसमें एब्सेंट रहे। तो अब जितने स्टूडेंट बच गए तो सीट तो लगभग 80,000 के करीब सीट था ओवरऑल। तो हमारे हिसाब से जिस तरह का प्रश्न पत्र दिया गया तो चेयरमैन सर जो लगातार दावे करते रहे और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने रखी कि किस तरह से क्वेश्चंस हम पूछेंगे, तो हमको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा और वो अपनी बातों पर पूरी तरीके से हमको लगता है कायम नहीं रहे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी का टफ रहा और हालांकि वो दावे करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट सही क्वेश्चन सेट किए। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अगर टफ था तो वो सबके लिए था, इजी रहता तो वो सबके लिए रहता, और इजी क्वेश्चन अगर रहता तो कंपटीशन थोड़ा सा वहाँ और ज़्यादा बढ़ जाता है, कारण कि सभी स्टूडेंट उतना ही स्कोर करते हैं। और इसमें क्या है कि जो एक्चुअल अभ्यर्थी होंगे कि जो कि लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और जिनका रिजल्ट होने की स्थिति में होगा, परफॉर्मेंस बेहतर होगा, तो रिजल्ट स्वाभाविक है कि उन अभ्यर्थियों का होगा ही होगा इसमें। तो जिस हिसाब से प्रश्न पत्र पूछा गया, आप देखेंगे 9, 10, 11, 12 बनिस्पत इससे आसान ही क्वेश्चन दिया गया, जबकि उल्टा हो गया। तो मेरे ख्याल से जिस भी स्टूडेंट का, अगर जनरल मेल की हम बात करें प्राइमरी में, तो अगर 62 से लेकर 65 मार्क्स तक आता है, 62 से 65 मार्क्स तक, तो निसंदेह उसका रिजल्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर BC2 की बात करें तो 60 से 62 लेकर चल सकते हैं। BC1 की बात करें तो 58 से 60 अप्रॉक्स लेकर चल सकते हैं। SC/ST के केस में तो 50 से 55 के बीच में भी रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। और जिस तरीके से महिला कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो मिनिमम कट ऑफ जो तय किया गया है 32%, यानी 38 नंबर उनको मिनिमम आना ही चाहिए। तो अगर सम्मिलित रूप से अगर रिजल्ट की हम बात करें तो हमको लगता है कि जिस भी कैंडिडेट का 45 से 50 के बीच मार्क्स आएगा महिला कैंडिडेट में, तो निस्संदेह उसका रिजल्ट होना चाहिए और कैटेगरी वाइज और थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। और जिस तरीके से चेयरमैन सर का भी आप सुने होंगे कि अगर संभव होगा तो कट ऑफ और डाउन करना पड़ सकता है, तो डाउन करके भी हम सीट को भरेंगे। चूँकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे हम लोग भी यहाँ टेस्ट लेते थे, 1200-1500 स्टूडेंट टेस्ट देने आते थे, 30% स्टूडेंट तब भी डिस्क्वालीफाई करते थे, 30%। और जिस तरह का प्रश्न पत्र पूछा गया 50% स्टूडेंट निश्चित रूप से डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो उसके बाद का ये जितने भी हम कट ऑफ पर चर्चा की है, मेरे ख्याल से यही एवरेज रहना चाहिए। और जहाँ तक 9-10 का सवाल है, 9-10 में सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा रस था और कंपटीशन लेवल सबसे ज़्यादा वहाँ पर था। तो सोशल साइंस में रिजल्ट की अगर हम बात करें 9-10 का, तो मेल कैंडिडेट के लिए अप्रॉक्स हमको लगता है कि 68 से 70 नंबर आएगा, जनरल मेल, तो रिजल्ट उनका आ सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो 2-2 मार्क्स कम होता चला जाएगा। BC2 की बात करें तो लगभग 66 से 68, और BC1 की बात करें तो 62 से 64-65 तक। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज आपका कम होता चला जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट में अगर सोशल साइंस को छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो मिनिमम कट ऑफ है उससे अगर 4-5 नंबर भी ज़्यादा आता है तो मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होगी, रिजल्ट सबका होगा। और 11-12 की भी बात करें तो वहाँ से जो IT या कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं, कंपटीशन वहीं पे थोड़ा ज़्यादा रहा है। बाकी में तो खाली क्वालिफाई करेंगे, 100% गारंटी है कि वो सबका ज्वाइनिंग के लिए वो तैयार रहें। तो मोटा मोटी आपका यही है। सर, बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ कहा यह गया है चेयरमैन साहब की तरफ से कि रिजल्ट तो आएगा, लेकिन देखा जाए तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर कुछ भी स्पष्ट अभी नहीं किया जाए। निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं है और इस पर खास टिप्पणी भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और बिहार सरकार के पाले में ये गेंद है। और बिहार सरकार हमेशा ये प्रयास करेगी कि सुप्रीम कोर्ट से हमको लगता है गुहार भी लगा सकती है कि इतने सारे बीएड अभ्यर्थियों के हित की बातों के बारे में ज़रूर वो सोचने का प्रयास करेगी, लेकिन आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि इनके साथ में क्या होता है। लेकिन अगर बीएड अभ्यर्थी को किसी भी सूरत में बाहर किया जाता है तो समझिए कि डीएलएड अभ्यर्थी के लिए तो जो मिनिमम कट ऑफ है तो 4 नंबर भी ज़्यादा रहेगा। तो हमको नहीं लगता है कि एक भी अभ्यर्थी उसमें बैठेंगे, सबका रिजल्ट उसमें हो जाएगा। देखिए, तो सबका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से कट ऑफ की बात करें तो इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे नवीन सर ने यह साफ कह दिया है कि लमसम 65 हो या फिर देखा जाए तो तमाम अनेक वर्गों को लेकर जो मार्क्स आएगा उसके बाद अभ्यर्थी पास हो पाएंगे। तो वहीं क्या कुछ कहते नवीन सर शिक्षक बहाली को लेकर आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।